तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 11 को आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, अ ट्रेडर स्टिल मेक्स अ गेन ऑफ 17%। बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। आपको बोला गया कि भाई जो ट्रेडर है वो क्या करता है, वो डिस्काउंट देता है 10% का मार्क्ड प्राइस पर, 10% का मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे क्या होता है, गेन होता है। कितने परसेंट का गेन होता है? 17% का। अब जो मार्क्ड प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा होगा, ये आपको फाइंड करना है कि मतलब मार्क्ड प्राइस जो है वो सीपी से कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव है, ये आपको बताना है। सबसे पहले बच्चों गिवन क्या था, सबसे पहले ट्रेडर क्या करता है, डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट कितने का देता है? आप बोलोगे भाई डिस्काउंट देता है 10%। किस पर देता है? ऑन मार्क्ड प्राइस। ठीक है, ये चीज क्लियरली मेंशन है और डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर ही दिया जाता है। दूसरी चीज, उसे गेन होता है, गेन परसेंट भी गिवन है अपने को। कितने परसेंट गेन होता है? आप बोलोगे 17% का गेन होता है। 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी भाई ट्रेडर को गेन हो रहा है 17% का। बताना है कि जो मार्क्ड प्राइस है वो कितने परसेंट ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। इसके लिए बच्चों हमें कॉस्ट प्राइस को अज्यूम करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है मार्क्ड प्राइस, तो भाई कॉस्ट प्राइस पता होगा तभी तो हम मार्क्ड प्राइस कितने परसेंट ज्यादा है वो निकाल पाएंगे। तो भाई कॉस्ट प्राइस को हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, लेट द कॉस्ट प्राइस सीपी बी ₹100। हम कॉस्ट प्राइस को ₹100 अज्यूम कर लेते हैं। अब मार्क्ड प्राइस निकालना पड़ेगा ना, तभी तो हम बता पाएंगे मार्क्ड प्राइस सीपी से कितना ज्यादा है। मार्क्ड प्राइस फाइंड करेंगे तभी हम बता सकते हैं कि कितने परसेंट ज्यादा है एमपी मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से। तो उसके लिए मार्क्ड प्राइस निकालना पड़ेगा और मार्क्ड प्राइस निकालने के लिए भाई सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कैसे सेलिंग प्राइस निकलेगा? सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालते हैं। आपको पता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इनटू में कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला पता है? अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं नहीं यार निकालना, देखो आपको बताना था कि कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा होगा मार्क्ड प्राइस, ये बताना था। आप कॉस्ट प्राइस को आपने अज्यूम कर लिया ₹100, मार्क्ड प्राइस निकाल लो और परसेंटेज हम बता देंगे। मैंने कहा सही बात है भाई, कॉस्ट प्राइस हमने अज्यूम कर लिया, मार्क्ड प्राइस निकालेंगे और बता देंगे। लेकिन मार्क्ड प्राइस निकालेंगे कैसे? मार्क्ड प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये फॉर्मूला होता है। तो भाई सेलिंग प्राइस निकलेगा तभी तो मार्केट प्राइस निकलेगा, इसलिए सेलिंग प्राइस पहले निकाल रहे हैं। सेलिंग प्राइस का ये फॉर्मूला हो गया, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100, गेन परसेंट अपने पास 17 अपॉन 100 ब्रैकेट में है, इनटू में सीपी है हमारे पास 100। भाई ये 100 से ये 100 तो गया, टाटा बाय बाय हो गया इसका। अब आगे 100 प्लस 17 कितना होता है? सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया भाई ₹117, ₹117 आ गया अपने पास। आप बोलोगे सही बात है, सेलिंग प्राइस तो निकाल लिया ना आपने, निकल गया सेलिंग प्राइस। अब मार्क प्राइस निकाल लेंगे ये फॉर्मूले से। तो हम सबसे पहले मार्क प्राइस हमें निकालना है, तो मार्क प्राइस को हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट मार्क प्राइस, लेट एमपी बी एक्स। हम मार्क प्राइस को एक्स अज्यूम कर लेते हैं, सही हो गया। सेलिंग प्राइस निकाल लिया है 117, मार्क प्राइस हमको एक्स कह दिया, डिस्काउंट हमने क्वेश्चन में दे ही रखा था 10% और किस पर दिया जा रहा है? ऑन मार्क प्राइस। सही है, ये जो डिस्काउंट है डी डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट क्या था? 10% ऑन मार्क प्राइस, यही चीज यहां लिख दी। मार्क प्राइस को एक्स अज्यूम कर रहा है, सेलिंग प्राइस 117 यहां से निकाल लिया हमने। आगे 117 इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, परसेंटेज का साइन हटाते तो 100 से करते हैं, डिवाइड इनटू मार्क्ड प्राइस है हमारे पास एक्स, इस 0 से इस 0 गया, अपने पास आ गया एक्स माइनस एक्स अपॉन 10, इधर है 117। क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई आता है अपने को, तो राइट साइड में क्रॉस ही करना है, तो 117 इक्वल्स टू 10x माइनस एक्स अपॉन 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 117 इक्वल्स टू 10x में से x गया 9x अपॉन 10। सही है? आप बोलोगे बिल्कुल सही है। 10 डिवाइड में है, इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई, 117 इंटू 10 इक्वल्स टू 9x, ये 9 इधर आके क्या होगा? लेफ्ट साइड में आके डिवाइड अपॉन 9 इक्वल्स टू x। सही है? अब देखो सीधा सीधा यार 9 से डिविजिबल है यार, 9 1 जा 9, 2 27, 9 3 या 27, 13 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाता है? 130, तो x अपने पास आ गया 130। इट मींस जो मार्क्ड प्राइस है अपने पास, मार्क्ड प्राइस को हमने x माना था और x आ गया अपने पास ₹130। कॉस्ट प्राइस कितना था? ₹100 था, मार्क्ड प्राइस कितना आ गया? ₹130 आ गया, ₹130 आ गया। भाई अगर मैं आपसे पूछूं सीपी, आपको बोलूं पूछूं क्या? आपको बोल रहा हूं कि अगर सीपी ₹100 है, मार्क्ड प्राइस ₹130 है,
तो सीपी से कितने परसेंट ज्यादा है मार्क्ड प्राइस? आप बोलोगे 30% ज्यादा है। कितने परसेंट ज्यादा है भाई? मार्क्ड प्राइस 130 रुपीज है, सीपी 100 रुपीज है, 100 130 कितने ज्यादा है? आपको कोई 30, तो मतलब 30% ज्यादा है ना। अब ये 30% ज्यादा है तो इसे शो भी तो करना पड़ेगा। हमें समझ में आ गया कि कॉस्ट प्राइस 100 था, मार्केट प्राइस 130 था, तो इसका मतलब 30% ज्यादा है। लेकिन अब इसे शो भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं, जगह बनाते हैं। तो मार्क द प्राइस जो है सीपी से कितने परसेंट ज्यादा है, यही तो निकालना है। मार्क द प्राइस सीपी हमने लिख दिया, कितने परसेंट ज्यादा है? हम R%, ठीक है, R% ऑन सीपी। सही होगी बात? आप बोलोगे बिल्कुल सेट बात है। मैंने कहा ठीक है यार, सेट बात है, तो आगे बढ़ते हैं। मार्क्ड प्राइस हमारे पास कितना आ गया? 130 आ गया। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 रुपीज है, प्लस ये जो R% है ये तो फाइंड करना है। R% को उठा दें तो 100 से करते हैं डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, कॉस्ट प्राइस है 100, ये 100 से 100 गया, आप बोलोगे सही है। 130 इक्वल्स टू 100 प्लस R, यहां तक आ गया। तो हमने कहा भाई आगे भी आ जाएगा, 100 को लेफ्ट साइड ले आओ तो कितना आ गया? 130 माइनस 100 इक्वल्स टू R। 130 में से 100 माइनस करेंगे कितना का? 30। इट मीन्स 30% ज्यादा है, ठीक है। तो आपने यही निकालना था कितने परसेंट ज्यादा होगा। व्हाट परसेंट, बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस? आप बोलोगे 30% इज द मार्क प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस। यही था हमारा आज का क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो कमेंट करके बताना। और एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एग्जाम में आए तो मजे से कर सकें। क्वेश्चन में कहा गया था कि जो ट्रेडर है वो डिस्काउंट देता है कितने परसेंट का? 10% का मार्क प्राइस पर, फिर भी उसे गेन होता है 17% का। आपको बताना था जो मार्क प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ा, क्योंकि सेलिंग प्राइस निकालेंगे तभी तो हम बता पाएंगे मार्केट प्राइस को। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम कर लिया, तो सेलिंग प्राइस आ गया 117 रुपीज। सेलिंग प्राइस पता लग गया तो हमने मार्केट प्राइस निकाल लिया, हमारे पास आ गया 130 रुपए। कॉस्ट प्राइस 100 था, मार्केट प्राइस 130 था, तो कितने कितने रुपए ज्यादा है? आप बोलोगे 30 रुपीज ज्यादा है। यहाँ आप कह सकते हो 30% ज्यादा है, तो 30% को शो भी करना पड़ेगा। तो हमने कह दिया कि कितने परसेंट ज्यादा है, हमने अज्यूम कर लिया लेट R% ज्यादा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप ऊपर लिख भी सकते हो, लेट R% इज द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। तो ये R की वैल्यू हमने निकाल दी 30%। यही था हमारा आज का क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, नहीं आया तो भाई कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।